हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश AROPCS आयोग के द्वारा जो होने वाला एग्ज़ाम है, जो कि अपकमिंग वैकेंसी है, तो इसके लिए हम लोगों ने चैनल पर जो है बुक लिस्ट देख ली है, कौन कौन सी बुक आपको कवर करनी है ARO हिंदी के लिए, जहां पर आपको शार्ट में 55+ स्कोर करना है। जिन्होंने बुक लिस्ट नहीं कवर किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जा करके देख सकते हैं कौन सी बुक आपको पढ़नी है, और उतना ही पढ़ना, उससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। उसी को अच्छे से आप कवर कर लेंगे तो आपका 60 में 55+ स्कोर हो जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स 2021 परीक्षा में जो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए, आइए हम लोग कवर करते हैं, जो कि आपको 5 दिसंबर 2021 को जो है वो पेपर हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे और ARO की जो प्रिपरेशन है आप सभी के लिए अच्छे से कराई जाएगी। जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त। आइए, पहला प्रश्न पूछा गया, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, कृत्रिम। जैसा कि आप सिलेबस जानते हैं, 6 टॉपिक आपके सिलेबस में पूछे जाने हैं, जिसमें कि विलोम होगा, वाक्यवर्तनी शुद्धि अनेक शब्द हैं, तत्सम तद्भव होगा, विशिष्ट विशेषण और पर्यायवाची। तो इन्हीं पर आधारित ये 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द पूछा गया, तो नैसर्गिक का क्या होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, कृत्रिम। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द की सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अन्य शब्द के विपरीतार्थक इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि अनुर्वर दिया है, तो अनुर्वर का जो है विलोम विपरीतार्थक हो जाएगा उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, वृष्टि का अनावृष्टि होगा और सकाम का निष्काम होगा। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध आपको बताना है, किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो 10 प्रश्न पूछे जाने हैं सभी टॉपिक से, तो वर्तनी शुद्धि से 5 प्रश्न होंगे और वाक्य शुद्धि से भी 5 प्रश्न आपके पूछे जाने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध है, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, आधिकारिक। अगला है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंसू कवि। इसके अलावा जो पुस्तकों की समीक्षा करता है, समीक्षक होगा। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि होगा। जो किसी की ओर से है, इसके लिए एक शब्द होगा प्रतिनिधि। अगला है कि वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। वसुधा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विपुला, ऑप्शन ए। तो वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे भू है, इला है, भूमि है, धरती है, धरित्री होगा, धरणी है और वसुंधरा। अगला पूछा गया करपट, करपट का तद्भव रूप क्या होगा। तो यहाँ पर करपट का जो तद्भव बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा, और कपड़ा का तत्सम क्या होगा, करपट। करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। तो आपके सिलेबस में तत्सम और तद्भव दे रखा है, जो कि एग्जाम में पूछा जाना है। तो तद्भव शब्द जो जनरली ठेठ भाषा में बोला जा सके, और तत्सम जो है पहचानने की एक ट्रिक समझो कि तत्सम थोड़ा संस्कृत जैसा कुछ शब्द दिखेगा आपको। तत्सम शब्द किसी भाषा के वे मूल शब्द हैं जो संस्कृत से होते हुए ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि करपट आम्र है, तो करपट का कपड़ा देखा आपने, आम्र आम हो जाएगा। पुष्प है, मयूर है, चतवारी है, खरपर आदि, ऐसे शब्द आपको तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होगा। तो विशेष और विशेषण भी आपकी सिलेबस में है। तो खेलना शब्द से बना जो विशेषण होगा वो हो जाएगा खिलाड़ी, ऑप्शन सी। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यदि आप थ्योरी को कवर करना चाहें घटना चक्र का, तो प्रीवियस जो 2021 कराया गया तो आप उसको कवर कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके कवर कर सकेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि विशेष विशेषण वगैरह जो भी है
जो इम्पोर्टेंट थ्योरी का पार्ट है उसको कराया जाए। तो आप कमेंट करके बताइएगा। विशेष विशेषण बता देंगे, बहुत आसान होता है। विशेषण में भी कई प्रकार के विशेषण आप पढ़ेंगे, जैसे कि सार्वनामिक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा, संज्ञावाचक होगा विशेषण, है ना। तो संख्यावाचक, परिमाणबोधक, ये सभी देखेंगे आप। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर विशेषण, तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, ठीक है। अब जैसे कि लड़की सुंदर है, तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, है ना, ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या है, विशेषता बताए। तो यहाँ पर लड़की देख रहे हैं आप, लड़की की जो विशेषता है ना, ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो लड़की की विशेषता क्या बताई जा रही, सुंदर। तो सुंदर शब्द यहाँ पर क्या होगा, विशेषण होगा। सुंदरता शब्द क्या होगा दोस्त, विशेषण। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए तो उस शब्द को विशेषण कहोगे। अब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे आप विशेष्य कहते हो। तो विशेष्य और विशेषण में यही अंतर है। जिसकी विशेषता बताई जाए, यहाँ पर लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो लड़की की विशेषता बताई है, तो यहाँ पर लड़की जो है विशेष्य होगी। और विशेषता क्या है, सुंदर होना। तो विशेषण, जो शब्द जो है विशेषता बताए वह जो है विशेषण होगा। तो सुंदर यहाँ पर हो गया विशेषण और लड़की हो गई विशेष्य। इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना होता है। और विशेषकर जो प्रकार जो होंगे तो 4 प्रकार के होंगे, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग कवर करेंगे। आगे देखते हैं। चंद्रहास, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची जैसे कि करवाल होगा, खड़ग होगा, आसी है, कटार है, कृपाण है, ये सभी जो है वो तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। तीर का पर्यायवाची शब्द होता है आशुग, इसु, नाराज, सर है, शायक, बाण आदि। भाला का पर्यायवाची देखोगे तो बर्छा होता है, कुंत होता है और शलाका होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, अचार। ठीक है, अचार शब्द जो होगा वो विशेषण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो है विशेषण ऐसा शब्द होता है जो किसी की विशेषता। अब अचार शब्द विशेष ही होगा, जैसे कि खाने के अचार की बात की जाए तो जैसे कि बोला जाए कि अच्छा अचार है या खराब अचार है ना, खट्टा है, मीठा अचार भी हो सकता है। जनरली अचार तो खट्टा ही होगा। तो इसकी विशेषता आप जो है बता सकते हो। अब अकूत धन संपत्ति का मालिक है, तो अकूत यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विशेषण बन जाएगा। इस तरह आपको एग्जाम में जो है करने होते हैं शब्द बना करके वाक्य। बाकी आप रटना चाहो तो रट भी सकते हो। अगर आपने थोड़ा समझ लिया तो विशेषण बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो अचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, चंड विशेषण शब्द हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए ऐसा शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। अगला प्रश्न है कि 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। तो विशेषण के 4 भेद जनरली होते हैं। एक तो सार्वनामिक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गुणवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा दोस्तों संख्यावाचक। तो सार्वनामिक विशेषण है, विश्वकर की सर्वनाम से बनता है। तो सर्वनाम क्या होता है भाई, जब कोई शब्द है किसी संज्ञा के बदले में आता है तो आप उस किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करे तो आप उसे क्या कहोगे, सर्वनाम कहोगे। अब जैसे कि सार्वनामिक विशेषण कैसे बनाओगे आप, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे कि यह गाय सुंदर है, यह गाय सुंदर है। तो यहाँ पर यह जो दिख रहा है आपकी सार्वजनिक विशेषण हो जाए। गुणवाचक के में अगर देखोगे, है ना, तो गुणवाचक में जाए विशेषण क्या है, ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होगा। अब जैसे कि झूठा लड़का है, झूठा लड़का है।
तो लड़का यहाँ पर क्या है, विशेष्य होगा, और झूठा यहाँ पर विशेषण होगा। तो किस प्रकार का विशेषण होगा, गुण है इसका, क्या, झूठ बोलना, तो झूठा, तो यहाँ पर झूठा आपका गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। परिमाण में देखेंगे तो जहाँ नाप तौल की बात हो तो परिमाण दो तरह का होगा, एक तो निश्चित भाई 1 किलो 2 किलो 4 लीटर 5 लीटर पानी है ना, इस तरह आप देखेंगे। अनिश्चित में कुछ लीटर या कुछ गेहूँ, इस तरह आप देखेंगे। तो अगर निश्चित परिमाणवाचक की बात करोगे विशेषण की, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने 1 किलो सेब खरीदे, तो ये हो जाएगा आप निश्चित परिमाणवाचक। पूछ ले कि थोड़ा सेब खरीदा हमने, थोड़े सेब, तो थोड़े सेब यहाँ पर क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक। अब आती है संख्यावाचक विशेषण की। तो गणनावाचक में विशेषकर जो कि 3 तरह के देखेंगे आप। एक तो गणना कर सकेंगे आप, एक क्रम वाला हो जाएगा क्रमवाचक, एक आवृत्तिवाचक में। गणना में जैसे कि 5 आम हो गए, 6 आम है ना, 10 सेब, 4 केले, इस तरह आप 10 सेब 5 सेब दिए हैं तो आप संख्यावाचक लगाओगे। वहीं पे 10 किलो है तो आप परिमाणवाचक में जाओगे। आवृत्तिवाचक की बात करोगे जैसे कि हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 4 गुना लड़के, इस तरह है ना। क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा इस शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओवरव्यू आप लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे थ्योरी के पार्ट में। तो यहाँ पर पूछा है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर जो लंबा है इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो दिया है 100 गुना लंबा, गुना आ गया ना, 3 गुना 4 गुना, तो यहाँ पर आवृत्तिवाचक हो जाएगा ऑप्शन सी। 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार की, सार्वजनिक, गुणवाचक, प्रमाणवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्यय बोधक। आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि 4 गुना 2 गुना 3 गुना 100 गुना तिगुना, है ना, इस तरह। अगला प्रश्न है सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा सब कुछ, है ना, तो सर्वज्ञ होगा ऑप्शन सी। सब कुछ जानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। अन्य जैसे कि दिए हैं जो सबको समान भाव से देखता हो समदर्शी, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू अपने आप से, जो सब काम अपने भरोसे करता है स्वावलंबी कहलाता है। अगला है कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो प्रथम, तो सिंपल सी बात, तो प्रथम का हो जाएगा अंतिम ऑप्शन सी। प्रधान का शब्द का विलोम हो जाएगा गौड़, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और प्रवर का अवर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य आपके एग्जाम में पूछा जाना है और यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप यहाँ पर दिए गए हैं। पहला दिया है जो कि गलत है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो यहाँ पर प्रशंसा होना चाहिए था। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो यहाँ पर प्राणी मात्र का कल्याण करो समस्त नहीं यूज होगा। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, यह जो है शुद्ध रूप होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी रिक्त। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसके लिए एक शब्द होगा परिसंपत्ति। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य हो उसको शब्द में कहोगे धरोहर। अगला है चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा चोर का पर्यायवाची खनक, ऑप्शन ए। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। खनक के अन्य जो पर्यायवाची चोर है दस्यु है, रजनीचर, खनक, मोशक, तस्कर, कुंभिल, कंभिज। उदक, उदक का जो है वो पानी का पर्यायवाची है, तो पानी के नीर है, शलिल है, अम्बु है, तोय है, पय है, अमृत है, सारंग है। दूसर तो गधा हो जाएगा, खर है, गर्धभ है, वैशाख नंदन, राशभ, चक्रीवान, गधा। अगला है पांडु। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से
क्या है? तो पांडु एक तरह का संस्कृत शब्द होगा। सिंपल सी बात है कि पांडु जो है आप विशेषण के रूप में भी बना सकते हो, विशेष से भी कह सकते हो, है ना। तो पांडु जैसे कि हल्का पीला अगर बात करोगे तो जैसे कि कपड़ा जो है वो पांडु कपड़ा है ना। पांडु कपड़ा यानी पांडु हल्के पीले रंग का होगा। तो यहाँ पर रंग की विशेषता बताई जाएगी तो विशेषण यूज़ करोगे। और 5 पांडवों के जो पिता रहे पांडु, उनकी उसमें देखोगे तो आप विशेष के रूप में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों जो शब्द बनेगा आपका, ठीक है। पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। विशेषण शब्द ऐसा होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष होगा। और पांडु का मतलब यहाँ पर अगर यूज़ करो तो इसका मतलब सफ़ेद हाथी भी होता है। तो सफ़ेद हाथी इसकी मतलब आप इसकी विशेषता भी बता सकते हो, तो यह विशेष भी कहलाएगा, विशेषण भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया वर्तनी शुद्ध। तो यहाँ पर वर्तनी शुद्ध कवयित्री, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना। ये कवयित्री शब्द कई बार एग्जाम में आप देखेंगे, विभिन्न विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो अशुद्ध दिए इनका शुद्ध रूप है तो नुपुर का दिया है, यहाँ पर नूपुर होगा शुद्ध। स्मरण का स्मरण होता है। परिस्थिति का जो है परिस्थिति होता है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप, आपको शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इसका आप शुद्ध रूप तो आप एग्जाम में बैठेंगे, परीक्षा देने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। कुछ और अशुद्ध शब्द जैसे कि अगर प्रत्युत्तर पूछा जाता है तो शुद्ध इसका वर्तनी होगा। भाग्यवान तो यहाँ पर हलंत लगाओगे तब यह शुद्ध वर्तनी बनेगा। विधिवत तो यहाँ पर भी हलंत। श्रीमान तो ये सब आप देख सकते हैं। इस तरह आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी होती है। अगला है बिना पलक झपकाए के लिए वाक्यांश के लिए शब्द। बहुत आसान पूछे जाते हैं। घटना चक्र या आदित्य को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, आपसे 60 में 55 प्लस जरूर करेंगे। बिना पलक झपकाए के लिए वाक्यांश के लिए शब्द होगा। सही जवाब बन जाएगा यहाँ पर निर्निमेष, ऑप्शन डी। और तर्क सम्मत क्या होगा? तो तर्क के द्वारा जो सम्मत है तर्क सम्मत है, जिसे नहीं जीता जा सके अजेय होगा। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय होगा। अगला पूछा गया अनुरक्ति का जो है विलोम, तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होगा। विपरार्थक, ऑप्शन सी। इसके अलावा प्रकृति का विकृति होगा। अनेकता का विलोम एकता होगा। और अपकार का विलोम उपकार होगा। अगला है वाक्य जो है शुद्ध वर्ग, यहाँ पर बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला जैसे कि दिया है मैं अनेकों बार विदेश गया, अनेकों की जगह यहाँ पर अनेक होता तब यह शुद्ध होता, अशुद्ध हो गया। अगला दिया है कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता है। तो नापने की यहाँ पर किलो लीटर में तो आप नापते नहीं हो ना, 2 लीटर मूल्य है या 4 लीटर, मापने की बात, नापने की यहाँ पर कोई बात नहीं होती। कितने सेंटीमीटर है मूल्य इसका, 2 सेंटीमीटर 4, तो यहाँ पर आप आंकते हो, ठीक है, एक अनुमान लगाते हो। तो इस हीरे का मूल्य जो है वो नापा की जगह आंका होना चाहिए था। बिना टिकट यात्रा दंडनीय, तो यह वाक्य आपका यहाँ पर शुद्ध होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो यहाँ पर आप यूज कर रहे हो आप केवल इतना ही। अगर आप लिखो आप इतना ही, तभी आप निकल आएगा केवल इतना ही काम करना आप, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका गलत होगा, केवल यूज नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं आस्तिक होंगे, जो नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं। तो आस्तिक यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो एक शब्द आस्तिक होगा। आस्थावान यानी आस्था रखने वाला होगा। विश्वास किए जाने योग्य विश्वासी होगा। जो आग्रह सत्य हो यानी सत्याग्रह। अगला है निम्नलिखित में से विशेष शब्द आपको पहचानना है। तो विशेष शब्द क्या होगा? ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बताओ वो विशेष होगा। तो संज्ञा सर्वनाम, और यहाँ पर आप ऑप्शन डी लगाओगे, ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। वाद से वादी है, इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर डी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, है ना। विशेष विशेषण यहाँ पर वही दिया हुआ है, परिभाषाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा? अनुग्रह, तो अनुग्रह का विलोम क्या बन जाएगा? विग्रह, ऑप्शन है। आग्रह का अनाग्रह होगा। परिग्रह का अपरिग्रह होगा। और संग्रह का विग्रह होगा।
अगला प्रश्न है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म आपको बताना है। पहला दिया हुआ है आपत्ति, तो आपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। आपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। आवर्षण का विलोम अपने आप में वर्षण हो जाएगा। और आदृत का विलोम यहाँ पर तिरस्कृत या अनादृत होता है, तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तिरस्कृत या अनादृत भी हो सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है और यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी। तो आदृत का विलोम तिरस्कृत होगा, आपत्ति का संपत्ति, अवर्षण का वर्षण होगा, गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष होगा, गुण का अवगुण होगा। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती जो है ये शब्द होगा हाथी का। हाथी एक तद्भव शब्द है। तो हस्त जो है होता अगर यहाँ पर हस्त, तब ये हाथ होता, क्योंकि हाथ तद्भव है, हस्ती तत्सम हो जाएगा। तो हस्ती जो है ये क्या हो जाएगा? तत्सम हाथी का। हार दिया है और हारी का तत्सम होता है हारी। हंसी, हंसी तद्भव शब्द है और हास्य संस्कृत जैसा, ये हो जाएगा तत्सम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन सी। अगला है आधुनिक। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक और प्राचीन, ऑप्शन सी। आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, अर्वाचीन अथवा आधुनिक होता है। तथा समाचीन दिया है तो समाचीन का विलोम होगा असमीचीन। ठीक है, असमाचीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ लगा दीजिएगा तो असमीचीन हो जाएगा विलोम। आगे बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा क्या? सिंपल सी बात, युधिष्ठिर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, स्वयदेज। और जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। नेक्स्ट है जीभ। जीभ का पर्यायवाची क्या होगा? तो बहुत आसान, सही जवाब बन जाएगा जीभ का पर्यायवाची रसना, ऑप्शन बी। जीभ का पर्यायवाची शब्द रसना है। जीभ के अन्य पर्यायवाची जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान आदि। जीव शब्द का पर्यायवाची रूह होगा, प्राण है, आत्मा है, जीवात्मा है। ध्वनि का पर्यायवाची नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। वचन का पर्यायवाची हो जाएगा आश्वासन देना। वादा है, प्रण है, प्रतिज्ञा है। अगला है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें जो काला शब्द है विशेषण की दृष्टि से किस प्रकार का विशेषण है? और यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। अब यहाँ पर जो घोड़ा है विशेष्य है और काला विशेषण है, और ये विशेषण जो विशेषण काला है या विशेष यानी घोड़े और क्रिया के बीच में आ रहा, तो यहाँ विधेय विशेषण होगा, ऑप्शन सी। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण की परिभाषा जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो यहाँ पर आलसी जो शब्द होगा वो आपका विधेय विशेषण होगा। और यहाँ पर विशेष क्या है? तो जिसकी विशेषता यानी लड़की की विशेषता बात की जा रही, तो लड़का विशेष होगा। विशेष विशेषण जो विशेषण विशेष से पहले आए वहाँ विशेष विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर जो सुंदर दिया है, यहाँ पर सुंदर शब्द जो हो जाएगा वो विशेष विशेषण होगा, क्योंकि जो विशेष है, विशेष कौन होगा? जिसकी विशेषता। तो लड़की की यहाँ विशेषता की बात की जा रही, तो लड़की है विशेष से, और विशेष से पहले शब्द आ रहा है सुंदर, तो यहाँ पर विशेष विशेषण होगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां जो शब्द है वह क्या होगा? तो 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, क्रम चल रहा है। गणना में क्या है कि 1 2 3 4 है ना, संख्या के हिसाब से रहेगा, जिसकी आप गणनावाचक में, गणनावाचक के अंदर जो है देख सकेंगे। संख्यावाचक के अंदर गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, इस तरह आएंगे। समुदायवाचक क्रम में क्या होता है भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह। तो यहाँ पर 10वां दिया है, तो यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। यहाँ पर देखा होता 3 गुना 4 गुना आवृत्ति होता, तब यहाँ पर होता आवृत्तिवाचक, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा।
प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार होंगे। गणनावाचक विशेषण जैसे कि 1, 2, 3 है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां। आवृत्तिवाचक विशेषण 2, 3 गुना, 4 गुना। समुदायवाचक में दोनों है, तीनों है, चारों है। प्रत्येक बोधक में होगा प्रत्येक, हर एक, 2, 2, इस तरह। अगला है तिमिर। तो तिमिर शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है और तिमिर का पर्यायवाची हो जाएगा अंधकार। तो देख रहे हैं आप कितना आसान पूछा जाता है। तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लीजिए, ये आप आदित्य को अच्छे से। यदि आपको जो एमसीक्यू दिए उनको व्याख्या सहित अच्छे से करना है तो घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लीजिए, वरना आप आदित्य को भी कवर कर लीजिए। दोनों में से कोई एक अच्छी से, क्योंकि 70 से 80%, 90% जो है आपको रिपीटेड ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंधकार है। तिमिर की अन्य पर्यायवाची तम होगा, अंधेरा है, तमिस्त्र है। रात्रि की पर्यायवाची शब्द रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी, सरवरी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर। प्रकाश का पर्यायवाची प्रभा है, ज्योति है, उजाला है, रोशनी है। अगला शब्द है हुतासन। तो हुतासन जो पर्यायवाची है किसका है? तो वाग, पावक, अनल, हुतासन, दहन, कृषाणु, इस तरह आप पढ़ते हो तो अग्नि का होगा, ऑप्शन बी। हुतासन का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची याग, पावक, दहन, अनल, कृषाणु, इस तरह। निर्धन का पर्यायवाची शब्द गरीब, विपन्न। अखंड का पर्यायवाची अक्षय हो, अक्षुण है और अभंग होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी। तो अशुद्ध वर्तनी के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य दिया है, याज्ञवल्क्य होता है, तो पहला ही यहाँ पर गलत, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। गृहिणी भी सही है, हस्तक्षेप भी सही है। इसका जो शुद्ध वर्तनी बनता है याज्ञवल्क्य होगा। आधा ला, आधा का होगा, यह होगा याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट है चौथा। तो चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? जो चौथा का तत्सम जो शब्द हो जाएगा संस्कृत जैसा, बिल्कुल चतुर्थ, ऑप्शन डी। तो चौथा का तत्सम चतुर्थ होगा। तत्सम शब्द वे होंगे जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों क्या है प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला दिया है घोड़ा। तो घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? और घोड़ा का तत्सम हो जाएगा घोटक, ऑप्शन बी। घोड़ा का तत्सम घोटक होगा, जबकि अश्व, बाज तथा तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। आवर्तक शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द, तो आवर्तक का विलोम बन जाएगा आपका अनावर्तक, ऑप्शन बी। अन्य, प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत्त का अनावृत, प्रकर्ष का अपकर्ष और अज्ञ का विलोम विज्ञ। नेक्स्ट है जो किसी विषय का ज्ञाता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किसी विषय का ज्ञाता हो। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, विशेषज्ञ। अगला है बिजली शब्द का पर्यायवाची, और बिजली का पर्यायवाची बन जाएगा दामिनी, ऑप्शन डी। बिजली का पर्याय दामिनी है। बिजली के अन्य पर्यायवाची चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनया का पर्यायवाची आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री। सरवरी का पर्यायवाची रात्रि है, रात है, रजनी है, निशीथ है, छठदा। तो सरवरी किसका होगा? रात का पर्यायवाची। रमणी, तो रमणी या नारी का होगा। सुंदरी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, कामिनी। अगला है अपर्णा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अपर्णा जो पर्यायवाची है यह हो जाएगा पार्वती, ऑप्शन डी। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। अपर्णा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, तो पार्वती के अन्य होंगे अपर्णा है, गौरी है, गिरिजा है, पार्वती है, भवानी, रुद्राणी। दिए गए अन्य विकल्पों के अनुसार यहाँ पर पर्यायवाची, जैसे स्त्री का पर्यायवाची शब्द स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना का होगा प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का होगा मेनका, देवबाला, अप्सरा। अगला दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा शब्द है? चंचरीक। और चंचरीक का पर्यायवाची शब्द होगा भ्रमर, भंवरा, ऑप्शन बी। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा। भ्रमर, भंवरे के अन्य पर्यायवाची हैं भंवरा है, लंपट है, मधुप है, कामुक है, अली है। खटपट अक्सर पूछा जाता है, मधुकर है, द्विरेप है।
अन्य जो दिए हैं उनके पर्यायवाची तो हवा का पवन है, अनिल है, समीर है, वायु है, बयार है। बयार बयार चल रही है। मित्र है तो मित्र का होगा सखा, दोस्त, सहचर, सुहद, संगी। पुत्र का होगा पूत है, तनय है, लाल है, छोरा है, आत्मज। तो आत्मज है, ठीक है। आत्मजा हो जाएगा तो पुत्री का हो जाएगा, तनया होगा तो पुत्री का हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोधूम। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? गोधूम सिंपल सी बात, गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। तो गेहूं तद्भव है, तद्भव इसका तत्सम गेहूं का होता है गोधूम। इसके अलावा गोत, तो गोत का तत्सम गोत्र होगा। गोद का क्रोड होता है, गोह का गोधा। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? कोई आया है ना, कोई कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नहीं। कोई आदमी आया है, वाक्य में निश्चयवाचक विशेषण होगा। अनिश्चयवाचक विशेषण जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो कुछ पता है नहीं, बस लगभग जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गौरव। गौरव, गौरव का उल्टा विलोम क्या बन जाएगा? लाघव। ऑप्शन बी। गौरव का विपरीतार्थक लाघव होगा। अन्य जैसे कि दिए हैं तो वैभव शब्द का विलोम हो जाएगा दारिद्र्य या दैन्य होगा, पराभव का विभव होगा। अमृत दिया है, आप देख रहे हैं कितने आसान पूछे जाते हैं। अमृत का हो जाएगा विष। अमृत का विलोम विष होगा। मधुर का कटु या कर्कश होगा। पीयूष का विष होगा। तो विलोम आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। विलोम क्या है कि भाई जब तक आप अर्थ मालूम नहीं होगा, अब हर चीज़ के अर्थ आपको मालूम ही हो सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएंगे आसानी से। सदाचार का विलोम क्या होगा? तो सदाचार सदैव है ना, कदा कदयो जी, यदा कदा। तो यहाँ पर सदाचार का क्या होगा? कदाचार। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। आचार का विचार होता है। अपराध का निरपराध होगा। अन्याय का न्याय होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करनी है। पहला दिया हो अंगना, तो अंगना शब्द अपने आप में तत्सम है, इसका तद्भव होता है आंगन। बानर भी यहाँ पर क्या है दोस्त? वानर शब्द यहाँ पर आपका, तो क्योंकि ये बंदर का होता है वानर, तो बंदर तद्भव है, तो ये तत्सम होगा। तद्भव पूछा है, यहाँ पर गयंद जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि गयंद का जो अर्थ है वो गजेंद्र या हाथी होता है, और हाथी का तत्सम आप जानते हो हस्ती। अभी पढ़ के आ रहे हो, पूछा गया था। अगला प्रश्न है 47 नंबर। जो तोला जा सके। जो तोला जा सके, तो सिंपल सी बात, जो तोला जा सके परिमेय होगा। ऑप्शन सी। जो तोला जा सके एक शब्द वाक्यांश का परिमेय। अपरिमेय जो तोला ना जा सके। अनुमेय अनुमान करने योग्य। किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय होगा। नेक्स्ट है कम बोलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाला अर्थात मितभाषी। ऑप्शन ए। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी। अधिक बोलने वाला बहुभाषी। मधुर बोलने वाला मधुभाषी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तद्भव शब्द, तो जहाँ पर आपको चंदबिंदी दिखे लगा दीजिएगा, अंधी मार के चले जाइए, बिल्कुल सही हो जाएगा। बांझ शब्द यहाँ पर अपने आप में चंदबिंदी वाला दिख गया, इसी को लगा दीजिए, ये आपका जो है तद्भव शब्द बन जाएगा। तो एक ट्रिक समझिए, याद रखिएगा, चंदबिंदी जहाँ दिखी वो तद्भव शब्द होगा आपका। निम्नांकित विकल्पों में से बांध शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। आग है, मोर है, नौ है, फूल इत्यादि संस्कृत से आए हुए मिले जुले ज्यों के त्यों उपयोग में होते हैं तत्सम कहलाते हैं। आम्र है, अग्नि है, पुष्प आदि। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जिसकी आशा ना की गई हो अर्थात अप्रत्याशित। ऑप्शन बी। तो जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होगा। जो आशा से अधिक हो आशातीत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर। शुद्धवर्तनी वाला शब्द क्या होगा? शुद्धवर्तनी वाला जो शब्द होगा वो अधीन होगा। दिए गए विकल्पों में शुद्धवर्तनी वाला शब्द अधीन है, अन्य जो है वर्तनी शुद्ध नहीं है ना, तो यही होगा शुद्ध। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तद्भव, और यहाँ पर दाढ़ी शब्द जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी।
दिए गए शब्दों में दाढ़ी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दंष्ट्रिका होता है। तो दंष्ट्रिका, तो याद रखिएगा दाढ़ी का पूछा जाता है तत्सम रूप तो दंष्ट्रिका होगा। ठीक है, तो दाढ़ी का तत्सम क्या होगा? दंष्ट्रिका। जबकि नग्न दक्षिण द्राक्षा तत्सम शब्द है। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा के ज्यों के त्यों लिए जाते हैं तत्सम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम शब्द कुछ संस्कृत जैसा मिला रहा होगा, आपकी दिमाग में चल रहा होगा। दर्जी वन ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो सी दिया है अचल, यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इला, अचल, आवनी ये सभी जो है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अचल शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल शब्द की अन्य पर्यायवाची अभिचल, अटल, अडिग, दृढ़ आदि। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन है? विशेषण जो है वो अशुद्ध है, गलत विशेषण है। तो यहाँ पर आपको देख पढ़ के ही मालूम चल गया होगा दोस्त। सिंपल सी बात, सुंदर लड़की आप बोलते हो, बिल्कुल सही है। सुंदर लड़के, सुंदर लड़का है, सुंदर लड़की हो सकता, लेकिन सुंदरी लड़की अपने आप में क्या है? गलत है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में क्या है? विशेषण अशुद्ध है, सुंदर यहाँ पर होना चाहिए। दिए गए वाक्य में सुंदरी लड़की में विशेषण सुंदरी अशुद्ध है, इसका सुंदर लड़की होगा। बाकी वही विशेषण की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम 14, 15 ये अपने आप में देख रहे होगे। तत्सम नहीं तद्भव हो जाएगा। पंख है, पंगत है, पंक्ति यहाँ पर होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब बन जाएगा। तत्सम शब्द दिए गए शब्दों में पंख तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पंगत होता है। पंख, 15, पंगत तद्भव शब्द है। मूल भाषा संस्कृत से लिए गए वे शब्द हैं जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, संस्कृत होते हैं तद्भव। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। रचयिता लिखा है, तो रचयिता आप किस तरह लिखते हो? शुद्ध वर्तनी इस तरह होता है। तो पहला हो गया गलत। अनाधिकार अपने आप में गलत है, इसको अनाधिकार लिखते हो। ना पर बड़ा आगे मात्रा नहीं लगेगा, ना खाली होगा केवल, ये भी अशुद्ध है। चिन्ह जो है, तो चिन्ह का जो है अपने आप में यह अशुद्ध है। चिन्ह को आप इस तरह लिखते हो शुद्ध, या अलंत लगाओ। तो यहाँ पर अनुकूल जो दिया है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? इसी में फंस जाते हैं लोग। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से करना। वाक्य शुद्ध करने को जरूर एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर। पहला दिया है उस जंगल में प्रातः काल का जो दृश्य है बहुत ही सुहावना होता था। दूसरा है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो बाघ और बकरी, यहाँ पर बाघ जो है पुल्लिंग आ रहा है, तो पुल्लिंग के अनुसार यहाँ पर यूज होना चाहिए था पीते हैं। तो बाघ के अनुसार यहाँ यूज होना चाहिए था, मैंने बाघ बकरी पीते हैं, तो यहाँ पर होता आपका, तो ये अशुद्ध हो गया आपका। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। एकत्व आपत्ति अपने आप में पूर्ण है, प्रकट करने की कोई बात, आपत्ति कोई प्रकट नहीं होगी। इसके अलावा तमाम देश भर में यह बात फैल गई। माफ कीजिए, तमाम देश भर में, तमाम देश भर में, तो यहाँ पर तमाम, एक तो देश भर यूज कर रहे हो, देश भर में अपने आप यानी संपूर्ण देश में हो गया, तो यहाँ पर तमाम नहीं यूज होगा, संपूर्ण होना, तो ये भी गलत है। पहला ही सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का पहचान करना है। तो शुद्ध शब्द की पहचान आपको करना है। पहला दिया हुआ है पूजनीय, इसका होता है पूजनीय। ठीक है, पूजनीय होगा शुद्ध रूप इसका। तत्कालिक दिया है, तत्कालिक, तो यहाँ पर ता खाली लिया, यहाँ पर ता होना चाहिए पूरा, तात्कालिक होता है। ठीक है, प्रामाणिक, तो प्रामाणिक अपने आप में क्या है? एक शुद्ध वर्तनी है, यही सही जवाब बन जाएगा। पैतृक दिया है, पैतृक यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टकारे वाला रा लगाओगे पैतृक। ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्त। आगे बढ़ते हैं।
अंतिम प्रश्न पूछा गया, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे आप कहोगे विशेष्य, और जिस शब्द से विशेषता बताई उस शब्द को आप विशेषण कहते हो। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि वह सुंदर लड़की है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता, लड़की की विशेषता। लड़की कैसी है, सुंदर है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हो। तो यहाँ पर लड़की क्या है, विशेष्य है। वह शब्द जिनमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है। विशेषण की भी विशेषता, बहुत सुंदर। अब जैसे कि वह बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत सुंदर। तो यहाँ पर प्रविशेषण, यानी विशेषण से पहले क्या आ रहा है, बहुत। तो यहाँ पर बहुत सुंदर क्या होगा, प्रविशेषण होगा। इस तरह पहचाननी होती है वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें आप क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा का पूरा जो 60 प्रश्न रहा, आपने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 60 में कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। और अगला जो वीडियो होगा वो जो प्रीलिम्स में 6 टॉपिक हैं, मेंस में भी 6 टॉपिक ना होकर के 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, 60 नंबर के होते हैं। तो अगला जो होगा मेंस का भी करा दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी करना ज़रूरी होता है। बाकी सीरीज जो है प्रीवियस ईयर की चलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।